एक गांव में एक आलसी किसान रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका नाम हरिया था। वो दिन भर सोता ही रहता। फिर एक दिन, अब उठ भी जाओ, सुबह के 10 बज गए हैं। दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हो, खेत कौन जाएगा? और ठीक है, उठ जाता हूँ। पर तुम एक काम करो, मेरे लिए खाना परस लाओ, क्योंकि आज मैं नहाकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया हूँ। लो खाना। कितना आलसी आदमी है, पता नहीं खेतों में कैसे काम करता हुआ। फिर वो खाना खाने के बाद काम पर चला जाता है। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। फिर वो वहीं सो जाता है। फिर उसी शाम, अरे नहीं, मुझे तो सोते सोते शाम हो गई है। अब एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ। फिर उसी रात, अरे आ गए आप? चलो, बहुत थक गए होगे, एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुम सच कह रही हो, बहुत थक गया हूँ। दिन भर मेहनत कर करके बहुत थक गया हूँ। बिल्कुल भी नहीं बैठा मैं। चलो अब खाना खाकर सो जाओ, वैसे भी धूप में दिन भर बहुत मेहनत करते होगे। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अब उठ भी जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, खेत भी तो जाना है, जल्दी से उठ जाओ। जाओ, पहले खाना परस के ला, तभी उठूंगा। ही, कितनी गंदी बदबू आ रही है, कम से कम आज तो नहाकर चले जाओ, कितने दिनों से नहीं नहाई। ठीक है, तू ही पंडिताइन बन, मैं तो बिना नहाए ही जा रहा हूँ। फिर वो खाना खाने के बाद खेत चला जाता है। फिर कुछ देर बाद, बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और वो रोज खेत में जाता और वहीं सो जाता। वापस घर पर आकर खाना खाकर फिर से सो जाता। ऐसे ही उसे बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चलो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। फिर बीज बोने के बाद सेठ जी के पास पैसे लेने जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद, अरे हरिया, तू तो यहाँ पर सो रहा है, क्या तू सोने के पैसे लेता है मुझसे? अरे सेठ जी, आप कब आए? वो क्या है ना, मैं आज थोड़ा बीमार था, इसीलिए लेट गया। जाओ, पहले खाना परस के ला, तभी उठूंगा। ही, कितनी गंदी बदबू आ रही है, कम से कम आज तो नहाकर चले जाओ, कितने दिनों से नहीं नहाई। ठीक है, तू ही पंडिताइन बन, मैं तो बिना नहाए ही जा रहा हूँ। फिर वो खाना खाने के बाद खेत चला जाता है। फिर कुछ देर बाद, बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और वो रोज खेत में जाता और वहीं सो जाता। वापस घर पर आकर खाना खाकर फिर से सो जाता। ऐसे ही उसे बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चलो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। फिर बीज बोने के बाद सेठ जी के पास पैसे लेने जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद, अरे हरिया, तू तो यहाँ पर सो रहा है, क्या तू सोने के पैसे लेता है मुझसे? अरे सेठ जी, आप कब आए? वो क्या है ना, मैं आज थोड़ा बीमार था, इसीलिए लेट गया। तू आज बीमार है, ना कि 10 दिनों से। मैं तुझे रोज 10 दिनों से देख रहा हूँ कि तू रोज आता है और सो जाता है। आज से मैंने तुझे काम से निकाल दिया, चला जा अब इस खेत से बाहर। सेठ जी प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। प्लीज सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। जा, चला जा यहाँ से, मंदिरों पर जाकर भीख मांग। मैंने बहुत दिन देख लिए, अब तू यहाँ से सीधा चला जा, नहीं तो 10 मिनट के अंदर नौकरों से तुझे फेंकवा दूंगा यहाँ से। फिर वो उदास होकर अपने घर चला जाता है। रीना, मुझे सेठ जी ने नौकरी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं खेतों में जाकर काम नहीं करता था, सो जाता था। सेठ जी ने आज मुझे देख लिया और मुझे नौकरी से बाहर निकाल दिया। मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर होगा, तुम्हारे आलस की वजह से। तुम बहुत आलसी हो, यहाँ पर ही जब इतना सोते हो तो खेतों में कितना सोते होगे। अब यही है कि जाओ, जंगलों से लकड़ी काट कर लाओ और उन्हें बेचो, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आ सकती है। हाँ रीना, मुझे मेरे आलस का सबक मिल गया है। अब मैं हमेशा मेहनत करूँगा। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में हरिया की तरह पछताना पड़ता है।